बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B। हम काउंटडाउन बुक 5 सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रोडक्ट के यानी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी जो इसकी खाली जगह है इसको हमने मल्टीप्लिकेशन जर्नी करने के बाद इसको फिल करना है, पुर करना है। इसका जो क्वेश्चन 1 है सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। इट्स ए पार्ट 1/3 ऑफ 12। इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 इंटू 1/2, 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिलेशन करेंगे। 3 1 3 4 टाइम्स आर द 12। इधर हमारे पास 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट इज़ द 3/5 इंटू 15/9। सबसे पहले हम इसको कैंसिलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए इजी हो जाए। तो 5 1s आर 5, 5 3s आर 15। सेम लाइक दैट हम जो ना ये 3 को 9 के साथ कैंसिलेशन करेंगे। 3 1s आर 3, 3 3s आर 9। इट इज़ 3/3। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1s आर 3 एंड 3 1s आर 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा दैट इज़ द 1 इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। और अब इसका सी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सी पार्ट में हमारे पास 4/7 इंटू 14/8 इंटू 2/5। तो इसका सबसे पहले हमने जो काम करना होता है मल्टीप्लिकेशन से पहले इसको सिंप्लीफाई करना होता है, कैंसिलेशन करनी होती है। 7 1s आर 7, 7 2s आर 14। और इसी तरह 4 को हम कैंसिल करेंगे। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8। अब इसको मज़ीद हम कैंसिलेशन करेंगे। 2 1s आर 2 एंड 2 1s आर 2। इधर हमारे पास इसका हो जाएगा 1/1 इंटू 2/5। मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s आर 2 एंड 5 1s आर 5। इट्स आंसर इज 2/5। अब इसका डी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डी पार्ट में भी हम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। इट्स स्टेटमेंट इज 7/9 इंटू ब्रैकेट 2/5 7 प्लस 3/14। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम जो लेंगे, एलसीएम के लिए इनके डिनोमिनेटर को हमने सेम करना होता है। ये डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, 2/2 से। अब हमारे पास 7/9 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट इट इज़ 2 2s आर 4 एंड 7 2s आर 14 प्लस 3/14। और सेम लाइक दैट 7/9 मल्टीप्लाइड इनसाइड द ब्रैकेट। अब इसकी हमारे पास जो टोटल दोनों का एलसीएम है, डिनोमिनेटर है दैट इज़ 14। अब सेम है तो उसको हम 1 टाइम लिख लेंगे दैट इज़ 14 एंड 3 प्लस 4 प्लस 3 इन दोनों को ऐड कर लेंगे। नाउ इट इज़ 9/7/9 multiplied it will be 7/14। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 7 1s आर 7, 7 2s आर 14। in next step it will be 1/9 and this is the 7/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट इज़ 7/18। 7/18 is the answer of this one।
नाउ इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ई पार्ट। इसमें भी हमारे पास ब्रैकेट्स है, तो बोर्ड मैथ्स रूल हम यूज़ करते होते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दिस इज मल्टीप्लिकेशन, तो इसको ऊपर वाली टर्म्स को यानी 2 को हम 3 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाली जो टर्म्स है उसको नीचे वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ 2/15 प्लस, और इसको भी सेम लाइक दैट हम जो ना 2 और 4 को न्यूमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में 3 एंड 5 है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट इज़ 8/15। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, उसको हम 1 टाइम लिखेंगे, दैट इज 15, एंड 2 प्लस 8 विल बी एडेड। नाउ इट इज 10/15। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 के साथ। 5 2s आर 10 एंड 5 3s आर 50। 2/3 is the answer. अब इसके आंसर हम इधर पुट कर देंगे। 8th आंसर इज द 2/3, and D part's answer was that was 7/18. It is a question number 2 of exercise 3B, countdown book 5 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनकी कैलकुलेशन करके हमने चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, गिवन स्टेटमेंट्स, दीज आर ट्रू और फॉल्स। इसका ए पार्ट सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। इट इज गिवन दैट 1/2 ऑफ 1/4 इज 1/6। It means we will first of all calculate this one and then verify. 1/2 we can write 1/4 into, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, सो 1/4 into 1/2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में जो न्यूमिनेटर्स है, ऊपर वाली टर्म्स हैं वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 into 1, और डिनोमिनेटर में 2 into 4, 2/8 is the answer. So this statement is the false. Now we are going to solve its B part. B part में हमारे पास है it is shape, इसके 4 बॉक्स है और 2 बॉक्स इसके जो शेडेड है is equal to 1/2. We have to clear this one. Is this excess these ones are equal of the right hand side and left hand side। इसमें हमारे पास जो शेप गिवन है, इसमें टोटल इसके 4 बॉक्सेज हैं। 1/4 प्लस 1/4, इनको दोनों को हम ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर इसका सेम है। It will be 4 1 times, and 1 plus 1 it is 2, 2/4. So after cancellation it is 1, 2 1s are 2, 2 2s are 4, it is 1/2. So the statement is true. Next it's C part। इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, इसको हमने सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल आना चाहिए 4/9 के। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस वन, इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हम देखते हैं कि इसका ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कैंसिलेशन करेंगे। 14 1 टाइम्स आर द 14, 144 को 144 से कैंसिल आउट किया, इट इज़ 1। 81 को 81 से कैंसिल आउट किया, इट इज़ 1। तो हमारे पास इधर 4/9 आ गया। 1/1 into 1/1 and 4/9 is here।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर वाले नंबर्स के साथ, और नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनको नीचे वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ 1 into 1 into 4 and 1 into 9, it is 4/9। तो हमारे पास जो आंसर गिवन है दैट इज 4/9। सो इट इज द ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इट्स डी पार्ट। डी पार्ट इज द हाफ ऑफ थर्ड इज 1/5। तो इसको हम जो ना पहले सॉल्व करेंगे, देन वी विल चेक इट्स ट्रू और फॉल्स। हाफ ऑफ थर्ड इज half of a third, mean to say third means 1/3, and it is its half will be 1/2. It will be multiplied 1 into 1, and in denominator 3 into 2, it is 1/6. So its half is 1/6। इधर हमारे पास जो गिवन है दैट इज द 1/5, that is the false। So the statement is false। Next it's E part। 5/3 make the 5/3 make 5/3। इसको हम सॉल्व करेंगे। We will take the 5/3। 5/3 mean 5 will be multiplied 1/3। इसको हम इसका डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन मल्टीप्लाई के सॉल्व कर रहे हैं। 5 into 1/1 into 3, इट इज 5/3। तो हमारे आंसर में जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज आल्सो 5/3। सो आवर आंसर इज आल्सो 5/3। द स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। Now it is the question number 3 of exercise 3B, count on book 5। Question number 3, select the correct answer from the given options। हमारे पास ये 4 ऑप्शंस गिवन है, तो जो स्टेटमेंट गिवन है उसका हमने मैच करना है कि कौन सा इनमें से आंसर इसके साथ मैच करता है, वो हम सेलेक्ट करेंगे उस ऑप्शन को। तो बिफोर डूइंग दैट वी विल हैव टू सॉल्व द स्टेटमेंट एंड देन चेक विच ये ऑप्शन इज द करेक्ट। इसका जो ए पार्ट है इसको पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। 3 times 1/9 इज 3 times 1/9 को हम सॉल्व करेंगे। इट इज द स्टेटमेंट गिवन अस। तो 3 times means 3 will be multiplied 3 times 3 will be multiplied with 1/9। After simplification, this is the 3 ones are 3 and 3 3s are 9। It is the 1/3। The true statement in this is the B। तो इसमें से जो हमारे पास आंसर है दैट इज 1/3। अब इसका बी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बी पार्ट में भी सेम स्टेटमेंट है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 13/5 5/9 एंड 3/65 इज, इनको बेसिकली हमने मल्टीप्लाई करना है। 13/5 multiplied with 5/9 multiplied with 3/65 हम कैंसिल आउट करेंगे, जो इसमें से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 5 1s are 5 and 3 1s are 3 and 3 3s are 9, and same like that we are cancellation doing the cancellation of 13 1s are 13 and 13 5s are the 65। After simplification it is 1/1, and second term is the 1/3, and the third term is the 1/5।
नाउ वी विल मल्टीप्लाई, जो अपर टर्म्स हैं उनको अपर टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो लोअर टर्म्स हैं उनको लोअर टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इट्स आंसर विल बी 1 into 1 into 1, 1 into 3 into 5. Now it is 1 over 15. So its answer is B part, that is the its answer is the A part, that is the 1 over 50. So this is the correct options. Now we are going to solve its C part. Express the product of the 5 over 6 into 7 over 10 into 12 over 35. इसको हम सॉल्व करेंगे 5 over 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 over 10 into 12 over 35. इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम. दिस विल बी 5 will be cancelled with 10, 5 2s are 10 and 7 1s are 7 and 7 5s are 35 and same like that 6 1s are 6 and 6 2s are 12. Or continuing this one, this 2 will be cut with this one and the final answer is after simplification it is 1 over 1 and here is also 1 over 1, here is the 1 over 5. After multiplication, denominator and numerators, we have the answer, that is the 1 over 5. And in this case 1 over 5 is the C part. So C part is the final answer of this part of question. Next we are going to solve its D part, that is the 3 whole 4 over 7 into 3 whole 3 over 15 into 7 over 12. इस ये मिक्स नंबर्स हैं, इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे मिक्स नंबर को. तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, 7 3 टाइम्स आर द 21 एंड इसको 4 को ऐड करेंगे. सेम लाइक दैट दूसरी टर्म्स को भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे. इट विल बी 25 over 7. Now 15 3 times are 45. 45 plus 3, it is the 48 over 15 and last term is in fraction, we will write it as it is. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई के लिए कैंसिलेशन होगी. दिस विल बी 7 1s are 7 and 12 1s are 12. 12 4 times are the 48 and now 5 3s are 15 and 5 5s are the 25. After cancellation, it is 5 over 1 here and 4 over 3 and 1 over 1. अब हम इसकी ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ इट इज गोइंग टू बी 5 into 4 into 1 over 1 into 3 into 1. It is 20 over 3. इसको डिवाइड करेंगे हम. 20 will be divided by 3. 3 6 times are the 18 and denominator is 2. So 6 whole 2 over 3 is the final answer. It is the last answer, that is the D part, that is the correct option. Next we are going to solve its last part, that is the E part. It is easy and we will write 7 over 5. 7 over 5 is multiplied by 10 is equal to 7 over 5 will be multiplied with 10. इसको हम कैंसिलेशन करेंगे. 5 1s are 5, 5 2s are 10. It will be 7 into 2, it is the 14. 14 is the B option. So its correct answer is the B. This question has been solved.
इसमें हमने क्वेश्चन 1 to 3 इस वीडियो में हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे।